प्राचीन समय में मौत की सजा देने के सबसे क्रूर और भयानक तरीके जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप उठेंगी। इस तरीके को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इसमें लड़की के बने हुए चक्के से अपराधी को बांध दिया जाता था। चक्के को घुमाकर अपराधी की हड्डी को तोड़ दिया जाता था और वो अपराधी जब तक मर नहीं जाता था तब उस चक्के को घुमाया जाता था। मध्यकाल में किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए अपराधी को दोनों पैरों को बंधाकर उल्टा लटका दिया जाता था। ऐसा करने से अपराधी का शरीर से सारा खून सर में उतर जाता था। उसके बाद अपराधी के बीच में से दो हिस्सों में काट दिया जाता था। सूर्य और परिमल राजा दाहिर सेन की बहादुर पुत्रियां थीं, जिसने शैतान कासिम और हज्जाज का बहादुरी और चतुराई से अंत कर वीर गति को प्राप्त हुई। सिंध के परम प्रतापी ब्राह्मण वंशी राजा चाच की मृत्यु के बाद 669 ईस्वी में दाहिर सेन राजा बने। राजा चाच की तरह राजा दाहिर बहुत वीर और कुशल सेनानी थे। उन्होंने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए थे। बात उस समय की है जब बगदाद की गद्दी पर खलीफा का गवर्नर सबसे क्रूर नरपिशाच हज्जाज बिन यूसुफ बैठा था। एक बार खलीफा और हज्जाज अपनी कामुक लिप्सा के लिए लंका से सुंदर औरतें जहाज से मंगवा रहा था। अरबी इतिहासकार लिखा है, श्रीलंका को सुंदर औरतों के कारण अरबी लोग जवाहरातों का द्वीप कहकर पुकारते थे। दमिश्क और बगदाद जाते वक्त जहाज देवल बंदरगाह पर रुका। अरबी शैतानों ने वहां से कुछ औरतों को बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश की तो सीमा रक्षकों ने सभी अरबों को मारकर भगा दिया और बंदियों को आजाद कर दिया। खलीफा और हज्जाज बहुत निराश हुआ और उसने भारत के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। इतिहासकार H.M. इलियट लिखते हैं, इन क्रूर धर्मोन्मादी लोगों ने खुले आम अपना लंपट जीवन विलासिता और कामुकता में होम किया था तथा इसी प्रकार के धर्म का इन्होंने चारों ओर प्रचार किया। हज्जाज ने एक टुकड़ी सईद और मुज्जा के नेतृत्व में हमले के लिए भारत भेजा, जिन्हें दाहिर ने मकरान के तट पर मार गिराया। फिर उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा, वे भी मारे गए। तब बरसों शांति रही। फिर जब वालिद खलीफा बना तब हज्जाज ने अपने जैसे ही क्रूर शैतान मोहम्मद बिन कासिम को क्रूर लड़ाकों के साथ आक्रमण के लिए भेजा। कासिम ने अपनी सारी ताकत से दाहिर पर आक्रमण किया, पर दाहिर के सैनिकों ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। कई दिनों की भयानक लड़ाई के बाद कासिम की क्रूरता से भयभीत उसके मंत्री ने जब शांति संधि की बात की तो दाहिर ने कहा, उनसे कैसी शांति? वे हमारी स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको लूटकर अरब के बाजार में बेच रहे हैं, हमारे मंदिरों को मस्जिद बना दे रहे हैं और हिंदुओं को जबरन तलवार के बल पर मुसलमान बना रहे हैं और इनकार करने पर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। एक मंत्री की तो संधि की बात पर उसने गुस्से में गर्दन ही काट दी। वह वीरता के साथ लड़ता रहा और कासिम के छक्के छुड़ा दिए, पर भारत और भारतीयों के दुर्भाग्य से हिंदुओं से ईर्ष्या करने वाले निरोनकोट और सिवस्थान के राजनीतिक बौद्धों ने गद्दारी करते हुए शैतान कासिम की भारी मदद की। इतिहासकार राय मजुमदार चौधरी ने इस मत का समर्थन किया है। उनकी मदद से कासिम ने छल से अपने कुछ सैनिकों को रात के समय औरतों के वेश में स्थानीय औरतों के झुंड में दाहिर की सेना के पास भेजा। रोती बिलखती आवाजों के कारण राजा दाहिर उनकी मदद के लिए आए और कासिम ने अंधेरे का फायदा उठाकर अकेला दाहिर पर हमला बोल दिया। दाहिर हजारों हथियारों के बीच लड़ते रहे। उनकी तलवार टूटी, फिर भालों ने उन्हें भेद दिया। शरीर से भाला निकालकर लड़े, फिर तीरों ने भेद दिया और वे वीर गति को प्राप्त किए। सिंध की राजधानी अलौर पर कासिम ने अधिकार कर लिया।